हेलो स्टूडेंट्स, आज हमारी सेकंड पोएम द लेबरनम टॉप जो सेकंड पोएम है जिसके पोइट हैं टेड ह्यूज। ये जो पोएम है एक पतझड़ मौसम का वर्णन किया हुआ एक सुंदर सी पिक्चर शो की है पोइट ने, जिसमें वो बताता है कि किस तरह लेबरनम क्या होता है। जो हमारी आम भाषा में हम अमलतास का वृक्ष होता है, कई बच्चों ने देखा भी होगा। अमलतास का वृक्ष आमतौर पर पाया जाता है और उसका वर्णन किया कि किस प्रकार उसके ऊपर एक पक्षी है, गोल्ड फिंच चिड़िया, और किस प्रकार वो आती है और किस तरह ये जो अमलतास का वृक्ष शांत है, खामोश है और एकदम चिड़िया के आने के बाद अपनी एनर्जी में आ जाता है और चिड़िया चहचहाती है, उसके बच्चे चहचहाते हैं और उसकी जो थिकनेस है, ब्रांचेज हैं, उनमें जाकर घुस जाती है और उसकी जो अलर्टनेस है और उसको उसने छिपकली के साथ कंपेयर किया है। तो हम अपनी पोएम स्टार्ट करते हैं। द लेबरनम टॉप इज साइलेंट, क्वाइट स्टिल इन द आफ्टरनून येलो September sunlight, a few leaves yellowing, all its seeds fallen, till the goldfinch comes with a twitching chirp, a suddenness, a startlement at a branch end। लेबरनम मैंने पहले ही बताया गया है कि अमलतास का वृक्ष है और ये जो ईस्टर का त्यौहार होता है उसके सजाने के लिए काम में लाया जाता है। स्टिल मीन्स शांत, स्थिर। येलोइंग पीले पड़ जाना, पत्ते पीले पड़ जाते हैं। तो अब वो क्या बताता है कि लेबरनम टॉप इज साइलेंट, क्वाइट स्टिल, कि सितंबर का महीना चल रहा है। टाइम क्या है? आफ्टरनून ऑफ अ डे इन सितंबर। आफ्टरनून दे रखी है और सन क्या है? पूरा शाइनिंग कर रहा है येलो लाइट के साथ, पीले प्रकाश के साथ। और पोइट देखता है कि किस प्रकार लेबरनम ट्री जो येलो सनलाइट में नहाया हुआ देखता है और पेड़ की जो चोटी है, टॉप ऑफ द ट्री, बिल्कुल खामोश और स्थिर है। जो वृक्ष है बिल्कुल खामोश और स्थिर दिखाई देता है और उसके पत्ते जो हैं, फ्यू लीव्स येलोइंग, कुछ पत्ते उसके पीले पड़ चुके हैं। ऑल इट्स सीड्स फॉलन, कि उसके फूलों के सभी बीज धरती पर आ गिरे हैं। अब पोइट यहाँ क्या कहना चाहता है कि लवली पिक्चर हमारे सामने वो करना चाहता है। टिल द गोल्ड फिंच कम्स विद द ट्वीचिंग चर्प, अ सडननेस, अ स्टार्टलमेंट एट अ ब्रांच एंड। अब क्या बताता है कि लेबरनम जो है बिल्कुल साइलेंट एंड स्टिल, तब तक स्टिल है जब तक गोल्ड फिंच नहीं आती। गोल्ड फिंच जैसे ही आती है, ट्वीचिंग चरिप की मीन्स, ट्वीचिंग चरिप मीन्स क्या है? चींची की आवाज़ करते हुए, ट्वीचिंग झटकेदार, फड़कती हुई, फड़फड़ाती हुई, चींची करती हुई नहीं आती। कि जो चिड़िया है एकदम आकर उसको चौंका देने वाले ढंग से, सडननेस, स्टार्टलमेंट एट अ ब्रांच एंड, कि एकदम चौंका देने वाले ढंग से अचानक टहनी के सिरे पर आकर बैठ जाती है। देन स्लीक as a lizard and alert and abrupt, she enters the thickness and a machine starts up of chitterings and a tremor of wings and trillings. The whole tree trembles and thrills. It is the engine of her family. Sleek एज अ लिजार्ड। अब पोइट कंपेयर करता है उसको, उस गोल्ड फिंच को, कि वो उसका कंपैरिजन किसके साथ करता है? लिजार्ड में छिपकली के साथ उसकी करता है कंपैरिजन, कि वो छिपकली की तरह बहुत सफाई के साथ घनी टहनियों के अंदर प्रवेश कर जाती है। शी एंटर्स द थिकनेस, कि अपनी चाल छिपकली की तरह रखती है, बहुत तेज चौकन्नी, और वृक्ष की मोटाई के अंदर, टहनियों के अंदर प्रवेश कर जाती है और मशीन शुरू हो जाती है। मशीन कौन सी? जो उसके अंदर बच्चे बैठे हैं, चू चू की आवाज़ें करने शुरू कर जाते हैं। चिटरिंग्स में चू चू की आवाज़ें करनी शुरू कर देते हैं। ए ट्रेमर ऑफ विंग्स, की पंखों के फड़फड़ाने की आवाज़ें आती हैं और मीठी मीठी गिटकारियाँ करने लगते हैं। ट्रिलिंग्स, मीठी मीठी गिटकारियाँ, थरथराहट शुरू हो जाती है। ट्रिलिंग्स गिटकारियाँ करते हैं तो पूरा वृक्ष कांपना शुरू कर देता है उनके चींची की आवाज़ से और थरथराना शुरू कर देता है। ऐसा लग रहा था कि जो ये गोल्ड फिंच चिड़िया है वो अपने परिवार के लिए एक इंजन का काम करती है, कि वो पूरा इंजन
शुरू होने के बाद पूरी मशीन शुरू हो जाती। किस प्रकार, जिस प्रकार मशीन में इंजन शुरू होता है तो मशीन स्टार्ट हो जाती। तो इस तरह कि वो आते ही उसका परिवार पूरा चींची करना शुरू कर देता है। शी स्ट्रोक्स इट फुल then flirts out to a branch end showing her barred face identity mask। अब वो क्या कहता है इस दो लाइनों में? बैरेड मास्क क्या है, बैरेड फेस क्या है कि गोल्डफिंच का जो चेहरा है उसके ऊपर काले रंग की धारियां बनी होती हैं जो उसकी पहचान का काम करती हैं। और मास्क क्या है? एक चेहरा है। स्ट्रोक्स भर देना, फ्लर्ट्स आउट झटके के साथ बाहर आ जाना। अब वो क्या कहती है कि ये जो गोल्डफिंच है चिड़िया, वो अपने परिवार के लिए मशीन का काम करती है और जैसे ही वो अपने बच्चों को खाना खिला देती है, वो अपने बच्चों की माँ है। जैसे ही मदर फीड्स करती है अपने बच्चों को, तब वो बाहर आती है और उसका धारीदार चेहरा दिखाई देता है। वो एकदम अपने बच्चों को खाना खिलाते हुए बाहर आती है खाना खिलाकर, और उसका धारीदार चेहरा दिखता है और जो हमें पहचान उसकी हमें बताने का काम करता है, आइडेंटिटी मास्क की, यानी कि वो हमें पहचान बताने का काम करता है। देन विद एरी डेलिकेट विसल चैरिप विस्प्रिंग्स शी लॉन्चेज अवे टुवर्ड्स द इनफाइनाइट एंड द लेबरनम सबसाइड्स टू एम्प्टी। एरी डरी हुई उदास, विसल चैरिप सीटी के जैसी आवाज़, विस्प्रिंग्स सरसराहट फुसफुसाहट, लॉन्चेज अवे उड़ जाती है, सब साइड्स टू एम्प्टी ऐसे शांत होना कि मानो अंदर कुछ भी ना हुआ हो। अब पोइट क्या कहता है कि अपने बच्चों को खाना खिलाने के बाद, आफ्टर हैविंग फेड हर यंग वंस, गोल्डफिश कम्स आउट ऑफ द ट्रीज एंड फ्लाइज अवे इनटू द इनफाइनाइट स्काई। कि वो जब अपने बच्चों को खाना खिला देती है तो बाहर आती है और आकाश में, अनंत आकाश में, असीम आकाश में उड़ जाती है। और यह उदासी भरी कोमल एक सीटी की जैसी चींची की आवाज़ें करती है जब यह उड़कर जा रही होती। जैसे ही वो इस वृक्ष से उड़कर वापस जा रही होती, मानो कि दोबारा कुछ अपना ढूंढने के लिए, खाना ढूंढने के लिए जा रही होती है, तो चींची की एक सीटी की तरह आवाज़ करती हुई जा रही होती है। और अमलतास का पेड़ एक बार फिर से पूरा खामोश और शांत हो जाता है कि मानो ऐसा लगता है कि यह लेबरनम बिल्कुल खाली सा हो गया है। और बच्चों, आई होप कि आपको ये पोएम समझ आई होगी।